सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा ये है कि मैं ध्यान करता हूँ, परंतु ध्यान लगता नहीं है। तो ध्यान कैसे लगे? देखिए, यह बहुत सारे साधकों की यह आम शिकायत है, समस्या है, जिज्ञासा है। पहली बात तो यह है कि ध्यान करने की चीज नहीं होती है, ध्यान होने की चीज होती है। ध्यान लगाया नहीं जाता, ध्यान लगता है। हम धारणा लगा सकते हैं। तो पहले तो वो तकनीकी रूप से योग की भाषा में जो कहा जाता है वह समझ लेना जरूरी है। अब अक्सर लोग क्या होते हैं, देखा देखी सभी लोग ध्यान लगाने लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बताने वाले भी हैं, बहुत सारे पंडित हैं, बहुत सारे साधु सन्यासी हैं, बहुत सारे मठ मंदिर हैं, बहुत सारे जो है वीडियो बनाने वाले लोग हैं। तो ये बताते हैं, लोग ध्यान लगाने लग जाते हैं। लेकिन लोग यह नहीं देखते कि क्या मैं पात्र हूं अथवा नहीं। पात्रता बहुत जरूरी होती है। बिना पात्रता के कैसे ध्यान हो जाएगा भाई? हवा हवाई ध्यान थोड़ी होता है कि 5 मिनट ध्यान के लिए बैठ गए, 10 मिनट बैठ गए, इस तरह से थोड़ी होता है। पहली शर्त क्या है कि कम से कम 7 प्राणायाम आपका सिद्ध होना चाहिए। कम से कम 84 आसन आपके सिद्ध होने चाहिए। और उस 84 में से कम जो ध्यान आसन है, 6 ध्यान आसन है, उस 6 ध्यान आसन में से एक आसन जो है आपका सिद्ध होना चाहिए, जिस पर कि आप लगातार 5 घंटा बैठ सकते हो। धारणा के लिए 3 घंटा और ध्यान के लिए 5 घंटा, यह कम से कम शर्त होती है उसके लिए। उसके बाद है कि आपका जो प्राणायाम है, यूं तो 11 प्राणायाम बताया जाता है कि सिद्ध होना चाहिए, लेकिन 7 प्राणायाम भी सिद्ध होंगे तो चलेगा। अब उस 7 प्राणायाम में से कौन कौन से प्राणायाम जो है ज्यादा जरूरी है? तो एक जो है वह नाड़ी शोधन प्राणायाम है, वो जो सबसे जरूरी है। दूसरा है उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम, वह बहुत जरूरी है। तीसरा है सूर्य भेदी चंद्र भेदी। चौथा प्राणायाम है ओंकार प्राणायाम, यानी प्रणव प्राणायाम, उद्गीत प्राणायाम। पांचवा है सरल प्राणायाम। छठा है चतुर्थ प्राणायाम। सातवां है शीतली। इतना तो कम से कम आपको सिद्ध करना है। और इसके अलावा फिर जो है आप अनुलोम विलोम प्राणायाम सिद्ध कीजिए, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से करके आपको 11 प्राणायाम जो होते हैं वो अपने गुरु से आपको सीख लेना चाहिए, जिनके सानिध्य में आप कर रहे हैं। बिना सानिध्य के ऐसे नहीं करना चाहिए। सानिध्य में किसी के कीजिए जिसको आप अपना गुरु मानते हैं, जिसको अपना गाइड मानते हैं, जिसके प्रति आप में श्रद्धा है, भक्ति है, उनके संपर्क में आप कीजिए, क्योंकि उनकी भी ऊर्जा आपको मिलेगी। उनकी शक्ति सिर्फ गाइडलाइंस नहीं, बल्कि उस व्यक्ति की शक्ति, उसकी श्रद्धा जो है मिलती है आपको, जितना आप उसमें वो रहते हैं, उनके साथ युक्त रहते हैं। गुरु भक्ति जितनी होगी उसके अनुसार आपको उसको फल मिलेगा। तो आप उनके साथ रहिए। अब इसके बाद है कि जब आपने 5 घंटा सिद्ध
कर दिया बैठना, कुछ आसन आपने सिद्ध कर लिए, प्राणायाम आपने सिद्ध कर लिए, तो फिर क्या होता है, फिर आप ऐसा नहीं है कि फिर आप तुरंत ही जो है शुरू हो जाएंगे, ऐसा भी नहीं। इसके बाद जो है आपको कम से कम 3 दिन से भोजन छोड़ देना चाहिए, ठोस आहार और तरल आहार पर आपको रहना चाहिए, और भरपूर नींद लेनी चाहिए। कोई थकने वाला कार्य आपको नहीं करना है, भरपूर सोना है। बिना इसके आप, ऐसा नहीं है कि आप दिन भर काम कर रहे हैं और चले ध्यान लगाने हैं आप, तो ध्यान क्या लगेगा बताइए, थके हुए शरीर से ध्यान नहीं लगता। फिर जो है जहाँ पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिस जगह पर आप साधना के लिए तत्पर हैं, वहाँ का वातावरण भी पवित्र शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, और ज़्यादा गर्मी नहीं होनी चाहिए, ठंड का वातावरण थोड़ा हो, अन्य अनुकूल तापमान हो, मच्छर मक्खी नहीं हो, साफ सुथरा हो, वहाँ पर कंबल दरी बिछा करके आप बैठ सकते हैं। तो 3 दिन पहले से कम शुरू कीजिए। वैसे तो कुछ 7 दिन तक बताते हैं, वह ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन 3 दिन तक होना ही होना चाहिए, अन्यथा फिर उतना फलदायी नहीं होगा। और थोड़े बहुत हल्के फुल्के प्रयोग कर रहे हैं तो 1 दिन पहले भी आप वो कर सकते हैं, 1 दिन पहले से भी खाना छोड़ देंगे और फल पर, ग्लूकोज पर, शहद पर, नींबू पानी पर रहेंगे तो फलदायी होगा, क्योंकि शरीर में विष है, नसें जो हैं वो रोगग्रस्त हैं, क्षतिग्रस्त हैं, तो ऐसे में ध्यान क्या होगा, नहीं हो पाएगा। तो स्वस्थ व्यक्ति ही ध्यान में जा सकता है। इसीलिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार ये बताए जाते हैं, और उसके बाद फिर धारणा। तो 3 घंटा बैठने की जो क्षमता आ जाए और ये इस अवस्था में हो, तो आप फिर ध्यान के लिए आप प्रस्तुत हो सकते हैं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि इसकी भूमिका आपको बनानी है, और भूमिका इस तरह से बनानी है कि आप एक चीज और बता दूं कि आप भारी कपड़े नहीं पहनेंगे, ढीले ढाले कपड़े पहनेंगे, कम से कम कपड़े पहनेंगे, नहा धो करके करेंगे, और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स अपने पास नहीं रखेंगे, मोबाइल, कंप्यूटर, चाहे और भी जो उपकरण होते हैं, एसी है, फ्रिज है, टीवी है, इस तरह के कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनकी जो तरंगे हैं वो आपको ध्यानस्थ होने नहीं देंगी। अगर हैं भी तो पूरा का पूरा स्विच ऑफ किया हुआ होना चाहिए, ये ध्यान रखने की जरूरत है। अब इसके बाद जो है, अब आपको यह देखना है कि आप तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। इसके लिए क्या करना है आपको, पहले आप देखिए कि आपकी दोनों नाकों से बराबर सांस आ रही है। इसके लिए क्या कीजिए कि आप यहाँ पर जो है इस तरह से हाथ रख लीजिए, यानी ये जो नाक का जो हिस्सा है यहाँ पर जो है इसका बंद कर लीजिए। 3-4 सांस लीजिए, आपको पता चल जाएगा जितनी वेग से इससे सांस आ रही है उतनी वेग से इधर से आ रही है या नहीं आ रही है, सांस खुल के आ रही है, रुक रुक के आ रही है। अगर रुक रुक के आ रही है तो आपको प्राणायाम करते रहना। जब दोनों नक से सांस खुल के आएगी तो ही आप तैयार हैं, तो ही आप ध्यान में जाने का प्रयास करेंगे, तब करेंगे, धारणा करेंगे जिससे आप ध्यान में प्रवेश करें। तो आपको दोनों नाकों से सांस बराबर आती हुई होनी चाहिए। नहीं आ रहा है, पहले आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कीजिए, फिर उसके बाद जो है आप उज्जाई भ्रामरी कीजिए, उज्जाई भ्रामरी संयुक्त प्राणायाम। जितना कफ वगैरह निकलता है उसको सब बाहर फेंकिए, कोई कफ नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए। नाक में चाहे तो सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल डाल दीजिए, 2-3 रात से पहले से ही डालना शुरू कीजिए ताकि कफ निकल जाए,
और कफ बनाने वाली चीज़ों का सेवन ना करें, जैसे कि दूध या दूध से बनी हुई कोई चीज़ न खाएं, खट्टी चीज़ नहीं खाएं, मीठी चीज़ न खाएं सिवाय शहद के। काली मिर्च वगैरह आप ले सकते हैं, वो बहुत लाभकारी है। मुलट्ठी खाइए। तो इस तरह से वो जो तैयारी आपकी हो जाती है, तो अब जो है नाक को एकदम बिल्कुल अच्छा से साफ कर लें। इसके लिए नेति क्रिया भी होती है, सूत नेति होता है, जल नेति किया जाता है। तो सूत नेति करने से जो भी कफ है वो निकल जाता है। सूत नेति जल नेति कर लें, और नाक में घी भी डालते हैं, लेकिन सरसों का तेल बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, उसको डालिए। तुलसी पत्ते का रस भी डाल सकते हैं, एक एक बूंद दोनों नाकों में सुबह शाम। तो ये कफ साफ हो जाएगा। कफ साफ हो गया तो अब आप जो है बैठेंगे और तब प्राणायाम करेंगे और देखेंगे दोनों नाकों से सांस बराबर आ रही है। नाड़ी शोधन हो गया, उज्जाई भ्रांत संयुक्त प्राणायाम हो गया, और फिर जो है अनुलोम विलोम आप कर लीजिए, और द्रुत आकाशी कर लीजिए, आकाश भाती कर लीजिए, कपाल भाती भी कर सकते हैं, सूर्य वेदी चंद्र वेदी कर लीजिए। और इतना करने के बाद जो है, और फिर जो है नाक यहाँ पर रखिए, फिर देखिए कि क्या श्वास प्रश्वास सही हो गई, पूरी दोनों नाक से खुल के आ रही है। अगर आ रही है तो ठीक है, आप ध्यान में जा सकते हैं। नहीं आ रही है तो फिर जो है आपको पुनः इन प्राणायाम को करना पड़ेगा, और ऐसा तब तक करना पड़ेगा जब तक कि दोनों नाकों से, दोनों नथनों से बराबर सांस नहीं आती, तब तक करते रहना पड़ेगा। जब आने लगे तो आप तैयार हैं। इसके लिए जो है आप जो है आकाशी ध्यान भी कर सकते हैं, आकाशी ध्यान मुद्रा। तो उसके लिए जो है आपको इस उंगली को, यानी मध्यमा उंगली को आपको स्पर्श करा देना, बाकी उंगलियों को मोड़ देना, यानी बाकी तत्व जो है दब जाए, आकाश तत्व भर जाए। ये उंगली जो होती है ना, मध्यमा उंगली, ये आकाश तत्व के लिए होती है। तो आकाश तत्व भर जाना चाहिए। आकाश तत्व जब उभरेगा तो ही जो है सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी, और सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो ही ध्यान फलीभूत होगा, अन्यथा नहीं होगा। और लोग बस यूं ही बैठ जाते हैं, इसलिए कोई फल नहीं मिलता है। बिना सुषुम्ना नाड़ी के जागृत हुए आपको ध्यान के लिए बैठना ही नहीं चाहिए, वो फलीभूत होने वाला ही नहीं। सुषुम्ना नाड़ी जागृत होगी तो ही बैठिए, और इसके लिए ये जो है इस मुद्रा को अपनाइए। तो ऐसा हो जाने के बाद ही तैयारी होगी, तो फिर आप ध्यान में बैठिए। बाकी ध्यान की प्रक्रिया तो बताता रहता हूँ, आप लोग वीडियो देखते ही रहते हैं। उसके पहले जो, उसके लिए जो प्री कंडीशन है, प्री रिक्विजिट है, उसको आपको करना पड़ेगा। और ये जो आपकी जिज्ञासा है कि ये फलीभूत नहीं होता है, तो उसके लिए यही कारण है। आपका आप जो धारणा भी कम से कम सिद्ध होना चाहिए। बताया जाता है कि 7 धारणा सिद्ध होनी चाहिए, नहीं 7 तो 5 तो होना ही चाहिए। हाँ, तो अगर धारणा आपके सिद्ध है तो ही फिर आप ध्यान में जा सकते हैं। तो कुछ धारणाओं को सिद्ध कीजिए, और फिर उनमें से किसी एक को आप आगे बढ़ाइए ध्यान के लिए। फिर कभी ध्यान विषय पर कुछ कुछ साधना तो बताता रहता हूँ, आप लोग उसमें जो आपको रुचिता हो, जो आपको आसान लगता हो, जो आपको प्रभावी लगता हो, उसको आप अपनाइए, निश्चय ही फलीभूत होगा। लेकिन यहाँ तक जो है, जो प्री रिक्विजिट्स है, इसके पहले जो प्री कंडीशंस हैं, पूर्व शर्तें जो हैं, उसको तो आपको पूरा करना ही चाहिए, तो ही आपको बैठना चाहिए। यह बहुत जरूरी होता है। और आपके प्रश्न भी बहुत अच्छे थे, क्योंकि ये बहुत लोगों की ही जिज्ञासा है, और बहुत लोग असफल इस वजह से भी होते हैं कि इसको पूरा किए बगैर ही वो जल्दी जल्दी सफल होना चाहते हैं, लेकिन ऐसा संभव होता है ही नहीं। दोनों नाक से सांस चलाना इतना आसान नहीं है।
उसके लिए जो कंडीशंस हैं उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। ना ही बैठना उतना आसान है। आपको बैठना है और सिर्फ बैठना नहीं है, बिना हिले डुले बैठना है। यह नहीं है कि कभी इधर खुजा रहे हैं, कभी उधर खुजा रहे हैं, कभी टेढ़ा मेढ़ा हो रहे हैं, कभी लेट रहे हैं, कभी उठ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक ही पोजीशन पर आपको बैठना है, बिना हिले डुले बैठना है। तो मैं समझता हूँ कि इतनी कंडीशन अगर आप पूरी कर लेंगे तो हो जाएगा। और गुरु के सानिध्य में कीजिए, उनके दिशा निर्देश पर कीजिए। और जो भी ध्यान है वे किसी मंत्र के साथ किया जाता है। मंत्र विहीन ध्यान जो है वह अच्छा नहीं माना जाता है, वह जड़ समाधि की ओर ले जाता है। तो मंत्र सहित ध्यान कीजिए, तो ये वह भक्ति मार्ग की ओर ले जाएगा और ध्यान को जल्दी संभव बना देगा और बिना शंका के और प्रभु कृपा से वह होगा। तो अपने सामर्थ्य के साथ जो है ईश्वर आराधना होनी चाहिए। इसको मैकेनिकल नहीं बनाना चाहिए। अगर मैकेनिकल बनाएंगे, मशीनीकरण करेंगे तो सिद्ध इससे भी होता है, लेकिन बहुत समय लगेगा और बहुत ऊर्जा भी। तो इसीलिए मंत्र सहित कीजिए, उससे मंत्र भी सिद्ध होगा, ध्यान भी सिद्ध होगा। हरि ओम।